हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग कवर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? अ कॉन्वेक्स मिरर has a focal length of 15 centimeter. Find its radius of curvature. आप मुझे ये बताओ, ये होता है ये होता है कौन सा मिरर? आप कहोगे सर ये जो मिरर है इस मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और फिर आप कहोगे सर यहाँ C होता है, यहाँ F होता है, यहाँ पे P होता है और ये जो होता है ये F होता है और ये जो होता है ये R होता है। इसका मतलब ये आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। इस मिरर के राइट हैंड साइड जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें होती है वो क्या होती हैं? निगेटिव। अब जरा याद याद करिए, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ है, यहाँ फोकल लेंथ किस साइड है? राइट साइड। इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या दिया है, फोकल लेंथ दी है और ये कितना होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। और कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा? तो आप कहोगे सर आपने सिखाया है R बराबर 2F, यही सिखाया है। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। R लिखा रहने दो, 2 इंटू F की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। तो यहां आप रख लो 15। तो यहां R निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो बेटा, ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? आप कहोगे क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया है। ये हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ स्मॉल f बराबर कितना? अभी हमें नहीं पता है। हम लोग क्या जानते हैं? तो लिखोगे वी नो दैट हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं। R इक्वल टू कितना होता है? 2F होता है। अब क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ निकालना है तो F को लिखा रहने दो, 2 को लाओगे तो R डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। अब यहां से यदि तुम सॉल्व कर लो तो R की वैल्यू क्वेश्चन में 40 है, डिवाइडेड बाय 2 बराबर F। इसका मतलब 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 बराबर F। और क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। निकालना है क्वेश्चन में। क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस। तो फिर से अपन क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम लोग गिवन देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दी है। क्या दिया है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू से डिनोट करते हैं
और ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तो यहां माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे फोकल लेंथ क्या दिया है? फोकल लेंथ दी है, तो फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है, इसको v से डिनोट करते हैं, ये हमें पता करना है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, v नो दैट। क्या फॉर्मूला सीखा है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। अब मिरर फॉर्मूले में हमें क्या करना है? इस वैल्यू को पुट करना है। सिंपल सी बात है, मिरर फॉर्मूले में इस वैल्यू को हमें क्या करना है बेटा? पुट करना है। तो आप 1/v लिखा रहने दीजिए। u की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए मैं इस प्लस जो साइन लगा इसको माइनस बना लेता हूं। ये हमने माइनस बना लिया। और u की वैल्यू 20 है, तो 1/ कितना लिख दिया? 20 बराबर। f पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 है तो 1/ क्या हो गया? 10। यहां से 1/v बराबर 1/10 और ये चला जाएगा उधर, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/20। यहां से एलसीएम निकाल लो तो ये 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 का टेबल पढ़ो 2 टाइम्स, प्लस 1 इंटू 20 का टेबल 1 टाइम्स, तो 1/v बराबर ये हो गया कितना बेटा? 2 प्लस 1/20। तो यहां से निकल गया 3/20। यहां से 1/v की वैल्यू 3/20 आई, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा ओनली v चाहिए, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो जैसे आपने v को ऊपर भेजा 1 नीचे आया, 1 नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही आप 20 को ऊपर भेजेंगे और 3 कहां आ जाएगा? नीचे। और यहां से v की वैल्यू निकल जाएगी 3 6 जा 18। और कितना बचेगा बेटा? फिर आप कहोगे 20, तो 3 6 जा और 6 जा, ये आएगा आपका इमेज डिस्टेंस। क्लियर हो गया? समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी हमें सेम चीजें निकालनी है। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और फाइंड इमेज पोजीशन। आप इसे सॉल्व करके बताइए, कमेंट कर कर बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए हम लोग करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा? गिवन। क्या कर लेते हैं? गिवन। क्या गिवन है? आप कहोगे सर फोकल लेंथ गिवन है, तो ये हो गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया है बेटा? आप कहोगे सर फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। फिर आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है सर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है और u ऑलवेज निगेटिव होता है। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, ये लिख लो। पूछा क्या है बेटा? पूछा है इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस v होता है, ये हमें पता करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं? v नो दैट। फॉर्मूला हमने सीखा है क्या? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या है? ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू को क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं। तो 1/v लिखा रहने दो। u निगेटिव होता है तो साइन निगेटिव हो जाएगी, और u की वैल्यू कितनी है? 30, तो ये 1/30 इक्वल टू f 1/ हो जाएगा 15। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो 1/v बराबर 1/15 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना?
1/30। यहां से तुम एलसीएम ले लोगे, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 15 का टेबल 2 टाइम्स प्लस इस 1 को लिखा रहने दो, 30 का टेबल एक बार, तो यहां से आ गया 1/v बराबर 2 प्लस 1/30। तो यहां से क्या निकला, 1/v बराबर 3/30। क्लियर, हमें v चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा 3, और यहां से निकल जाएगा 10, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया, v कितना हो गया, इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव का आया क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरफ बनती है, राइट साइड बनती है। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो यकीन मानिए कॉन्वेक्स मिरर की जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, सब कुछ निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम यही है, अपन गिवन देखते हैं क्या क्या दिया है। तो ये हो गया गिवन, क्या दिया बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, या फिर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, गलत लिखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, तो गिवन में लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या होगा, हाइट पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है, तो हाइट जब प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर होती है तो पॉजिटिव होती है। आगे, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और u हमेशा निगेटिव, और कितना दिया है 25, यहां से ये हो गया 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं फोकल लेंथ कितना दिया है, तो आप कहोगे सर फोकल लेंथ क्वेश्चन में स्मॉल f और पॉजिटिव होगा, और 10 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस निकालनी है, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को v से ये निकालना है। फिर क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन, m निकालना है स्मॉल, और क्या निकालना है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लगाओगे मिरर फॉर्मूला, क्या लगाओगे, मिरर फॉर्मूला, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर, अब रखते हैं वैल्यू, 1/v रखा रहने दो, u की वैल्यू पॉजिटिव है यहां, लेकिन u की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो साइन बदल लो, तो ये हो जाएगा 1/25 इक्वल टू f कितना दिया है सर्टेन, तो ये हो जाएगा 1/10। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे 1/v बराबर 1/10 माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1/25। यहां से जब तुम एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम लोगे तो 10 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 1 लिखा रहने दो, 10 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, 1 लिखा रहने दो, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स। आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/v बराबर ये 5 प्लस 2/50, और इसका मतलब ये 7 अपॉन कितना हो गया 50। क्लियर यहां तक। अब हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें v चाहिए, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, v को ऊपर ले जाएंगे,
तो ये v ऊपर चला गया और इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 50 अपॉन क्या आ जाएगा 7। और यहां से जब तुम सॉल्व कर लोगे ये वैल्यू, तो ये वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 7 7 जा 49, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। तो ये लगभग वैल्यू तुम्हारी आएगी 7.14। क्लियर है? चलिए, ये आंसर तो आपको मिल गया। ये आंसर आपको किसका मिल गया? ये आपको आंसर मिल गया इमेज डिस्टेंस। इसका आंसर आपको मिल गया। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या कहता है बेटा? तो मैग्निफिकेशन कहता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब यहां से m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू निकाले तो m बराबर माइनस v की वैल्यू आपने क्या निकाली है 7.14 अपॉन u की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 25। आप देखेंगे ये दोनों माइनस है तो क्या हो गए पॉजिटिव। अब आप मुझे ये बताइए 25 से डिवाइड करना है, तो एक सिंपल सा तरीका है बेटा, सिंपल सा तरीका है। हम दोनों वैल्यू को क्या किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। जब हम 4 से दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 क्या हो जाएगा 100, और जब 100 हो जाता है तो हमें डिवाइड करने में आसानी हो जाती है। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई यहां भी किया है और 4 का मल्टीप्लाई यहां भी किया। तो जब आपने 4 का मल्टीप्लाई किया हो तो कितना हो गया 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5.28 यही होगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा अपॉन में हो जाएगा 100। अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है यही आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो m बराबर, अब ये दो जीरो हमें हटाना है तो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, तो 0.2856 ये आपका क्या आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है? मैग्निफिकेशन हमें दो चीजें बताता है, एक हमें नेचर बताता है और एक हमें साइज बताता है। तो सबसे पहले यदि हम नेचर समझ लें कि नेचर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे बेटा नेचर। नेचर नेचर में हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है या फिर निगेटिव। वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी इमेज क्या होगी, हमारी इमेज राइट साइड बनेगी, और राइट साइड बनती है तो क्या होती है इरेक्ट प्लस वर्चुअल। तो आप कहोगे सर इमेज हमारी वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगी। क्लियर यहां तक? अब अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या है बेटा, साइज हमारा ये चेक करते हैं कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, और ये 1 से काफी छोटा नजर आ रहा है तो साइज हमारी पॉइंट साइज होगी, जिसे आप डिमिनिश्ड कहते हैं। तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड। अब हम एक सवाल और करेंगे जो कि उसने पूछे, तो ये आपका मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं बेटा, फॉर्मूले में हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आप कहोगे सर मैग्निफिकेशन तो आपने निकाल लिया, मैग्निफिकेशन कितना आया 0.28, हम सिर्फ 2 डिजिट यूज करेंगे पॉइंट के बाद, तो यहां लिख लेते हैं 0.28। हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज आप लिखा रहने दीजिए और अपॉन में क्या कर दीजिए, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहां आप 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 5 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं रिजल्ट यहां लिख देता हूं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, 0, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, पॉइंट लगेगा 1 कैरी, और 5 का 0 के साथ 0, और 5 जो कैरी है 1। तो ये आपकी हो गई क्या बेटा इमेज की
साइज और इमेज की साइज कितनी आ गई 1.40। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया है तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाय बाय।